बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंटली न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर काफ़ी ये खबर गर्म रही, सरगर्म थी। ये खबर यूट्यूब पे आप ओपन कर लें, रील्स में भी उसी का चर्चा था कि एक 13 साला लड़का जो कि काबुल से सफ़र करता है और आता है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर। जो सफ़र तो लोग हज़ारों करते हैं, जहाज़ के ऊपर बैठते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट लेके एयरपोर्ट में जाते हैं, वहाँ से जाके आप जहाज़ में सवार हो जाते हैं और आप काबुल से आपने चले जाना है न्यू दिल्ली। 1025 किलोमीटर सफ़र आपने तय करना है और आपको कोई पता नहीं कि कब आप, सिर्फ लैंडिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा डर, थोड़ा सा खौफ होता है। लैंड करते हैं या जब फ्लाई करता है प्लेन तो तब हमें थोड़ा सा फील होता है, थोड़ा कभी जो कि ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पहली दफ़ा सफ़र करते हैं, बाज़ को तो इससे एलर्जी भी होती है और डिफरेंटली वॉमिटिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक ऐसे बच्चे की कहानी मैं तो आपको सुनाने जा रहा हूँ जिसने क्या किया, काबुल से ना उसने टिकट ली, ना वो किसी लाइन में लगा, डायरेक्टली उसने कोई चेकिंग का सारा चक्कर ही उसने खत्म कर दिया। हम यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं ज़रा एयरपोर्ट पे कॉल कीजिएगा, हमने प्रोटोकॉल लगवाना है ताकि हमारे ज़रा ये जो जितना भी प्रोसेस है वो ज़रा जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमारा प्रोटोकॉल के साथ हमें लाइन में ना लगना पड़े। उस बच्चे ने ये भी सारा प्रोसेस एक लाइन में लगने के बगैर उसने कर दिया। लैंडिंग गियर के अंदर जहाँ से वो आप देखते हैं जब जहाज़ फ्लाई करता है तो वो टायर ऊपर को उसके अंदर चले जाते हैं और जैसे ही जहाज़ ने लैंड करना होता है तो वो नीचे टायर खुल जाते हैं। हम ओपन होते हुए बाज़ औक़ात वीडियोज़ में हमने देखा होगा, वो हम देखते हैं उसमें होता है, तो वो उसमें जाके छुप जाता है। अब ये इतनी बड़ा रिस्क कि वहाँ पे उसकी मौत भी वाक़या हो सकती थी, वो कहीं से उस मशीन के अंदर आ सकता था, जब लैंडिंग गियर था उसके अंदर कहीं पे फंस के उसकी जान भी जा सकती। इससे पहले भी हुआ है, ये कोई पहला मौका नहीं है। लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का दर्जा हरारत होता है, ना ऑक्सीजन, ना हवा, ना पानी। आप समझते हैं कि जब हवाई जहाज़ एक ऐसी सतह पे पहुँचता है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता और ऑक्सीजन की कमी होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में वो बच्चा कैसे उसने सफ़र किया होगा, ज़रा इमेजिन कीजिएगा। और उसकी क्या मजबूरी रही होगी। मजबूरी क्या है? मजबूरी सीधी है, हमारे देश जो कि हमारे मुल्क जिनकी गुर्बत है, उसने शायद वो दिल्ली, उस 13 साल के बच्चे को शायद ये तो नहीं था पता कि अगर तुमने लटकना ही है तो भाई कहीं अमेरिका के प्लेन के साथ लटको, कहीं कोई कनाडा के प्लेन के साथ लटको, तो तुम भी भैया जाके इंडिया के प्लेन के साथ लटक गए, जहाँ ऑलरेडी लोग पहिए के साथ लटक के कनाडा और अमेरिका जाना चाहते हैं। तो वो एक मतलब कि ये इतनी गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी लोग गुजारे हैं कि वो चाहते हैं कि किस तरह से हम बाहर चले जाएं। और किस तरह उस बच्चे ने जिस तरह के किया कि वो टायरों के साथ लटक के, उसने कहीं से सुना होगा, इतना सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो सकता था। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये अमल मुख्तलिफ लोग कर चुके हैं और इसका हमेशा भुगत चुके हैं। 2021 आप याद कर लें, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जब तालिबान ने कंट्रोल संभाला था तो अमरीकी फ़ौजी वहाँ से जब भागे थे तो वो बहुत सारे उसके अंदर जहाज़ के ऊपर हमने वो वीडियोज़ देखी थी, वो लटक गए थे, बहुत सारों की डेथ भी हो गई थी उसके साथ लटकने की वजह से, लिपटने की वजह से। और जब उसने प्रवास की थी तो बहुत सारे गिर के उससे वहाँ से जाँ बाक भी हुए थे। तो इसी तरह आप डिफरेंटली अगर देख लें, इससे पहले एक इंग्लैंड में ये वाक़या हुआ था, एक बंदा वो भी लटका था और वो वहाँ से हवा में से 10,000 फीट से वो नीचे गिरा था और उसकी डेड बॉडी एक छत से मिली थी, वो भी टुकड़ों में। 2014 में एक बंदा 5 घंटे तक फिजा में रहा था इसी तरह, और लेकिन वो जिंदा बच गया था। इसी तरह ये बच्चा भी जिंदा बच गया, इसको फिर फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके जाया गया, इसको डिफरेंटली इसका जो फर्स्ट एड इसको दी गई। लेकिन खुशकिस्मती से ये बच्चा जिंदा बच गया, क्योंकि इतना मुश्किल सफ़र 1025 किलोमीटर आप जाएं और फिर वो भी एक ऐसी जगह पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी बर्दाश्त देखें और उसका हौसला देखें कि वो कितना बहादुर बच्चा होगा। बहादुर तो नहीं, इसको बेवकूफ़ी बच्चा कहा जा सकता है। इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना बड़ा फैसला लिया और कि जहाज़ के टायरों के साथ लटक के वो दिल्ली पहुंच गया। कोई भी शख्स या कोई भी बच्चा इतना बड़ा फैसला क्यों लेता है? सिर्फ इसी वजह से लेता है, भूख की वजह से, अफलास की वजह से। और आप जानते हैं आमतौर पर 35,000 फीट की बुलंदी पे एक एरोप्लेन जो है वो परवाज़ करता है, जो कि जहाज़ की रफ्तार को अगर देखें तो 900 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से
जहाज़ जो है वो चलता है। इसके साथ ही आप देखें जो सीट्स के अंदर लोग बैठे हुए हैं, बड़ी कंफर्टेबल सीट के ऊपर सीट बेल्ट बांधा होता है। उसके बाद भी एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस सामने खड़ी होकर आपको कह रही होती है कि ये करें वो करें, और आप क्या कर रहे होते हैं, आप सुकून के साथ बैठे होते हैं, फिर भी आपको डर लगा होता है। हल्का सा प्लेन जो है वो मूव करता है तो हमारी जान निकल जाती है। तो आप एक खुले टायर के खाने में बैठे हो, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। और इस हकीकत के पीछे वो दर्द है, वो अफलास है, वो गुर्बत है। तो आप समझें, सोचें ज़रा, इसके ऊपर तवज्जो दें कि लोग कितने मजबूर हैं और लोग किस तरह से अपने मुल्क से दूसरी जगह माइग्रेशन करना चाहते हैं, और लोग समझते हैं कि हम माइग्रेशन ही हमारी मुश्किलात का हल है। तो भैया इस पर आपको कतई तौर पे ये इसको लोग देख रहे हैं, और लोग इसके ऊपर टिकटॉक पे मैं देख रहा था, लोग इस पर ट्रेंड बना रहे थे कि जी जनाब हमें भी यहाँ से टायरों के साथ लटक के चला जाना चाहिए। तो ये एक बंदा अगर बच गया है तो इसका मतलब नहीं है सभी बच जाएंगे, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी लाइफ को, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, अपनी लाइफ को इतने बड़े रिस्क में नहीं डालना चाहिए। तो ये छोटी सी स्टोरी थी आपके सामने। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।